वर्क फ्रॉम होम में डिवाइसेस घर में बढ़ गए हैं हमारे पास, सबके पास, और यहाँ पे हमें वाईफाई की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इन वाईफाई की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आई बिलीव दीज सॉल्यूशंस आर गोइंग टू रियली हेल्प यू। आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस वजह से हो सकती हैं, और उसको आप कैसे सॉर्ट करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक और मैं आज बात करूंगा वाईफाई की प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपके घर में वाईफाई राउटर में आप फेस करते होंगे, और उसको कैसे सॉल्व करना है या क्या क्या किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको कैसे सॉल्व करना है, आज उस बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विद लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाईफाई इज। तो वाईफाई इज बेसिकली रेडियो वेव्स जो आपके एक सेंट्रल लोकेशन पे जहाँ पे आपने राउटर रखा है वहां से ब्रॉडकास्ट होती हैं हर एक डायरेक्शन में। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी गोइंग इन वन सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो सब डायरेक्शन में जाती है। तो सबसे पहली चीज आपको यहीं से पता चल गया होगा कि आपकी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो आपके राउटर की प्लेसमेंट की हो सकती है। राउटर आप जहां रखेंगे उसके हिसाब से आपको सिग्नल्स आएंगे और उसके हिसाब से वो सिग्नल्स आपके डिवाइसेस को मिलेंगे। अब इस सॉर्ट की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, पहले उस बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम होती है कि आपका कुछ डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्पीड पे काम कर रहे हैं। उसका रीजन इज एग्जैक्टली द सेम थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बात कर रहा था वही रीज़न है। रीज़न सिंपल है दोस्तों, अगर आपने राउटर कुछ किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे फर्स्ट उसको कंजेशन है, कंजेशन बोले तो कि कोई और नेटवर्क, आपके पड़ोसी का नेटवर्क या किसी का नेटवर्क जो है वो उसको कोलाइड कर रहा है और वो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की वो कम कर रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको आज एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो और एंड्रॉयड के डिवाइसेस पे चलती है। तो आप किसी भी टाइप के डिवाइस पे आप वो एप्लीकेशन डाल के अपने राउटर की प्लेसमेंट ठीक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है दो साइज एनालाइजर कहते हैं इसको। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। ये करती क्या है, ये आपको किसी भी जगह पे, आप कहीं पे भी खड़े हैं, आपको डिफरेंट वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी खड़े हैं, वो आपको वहां पे दिखाएगा कि आपके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है और वहां पे और कितने नेटवर्क्स हैं और किस किस चैनल पे हैं वो नेटवर्क। जरूरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी, विच इज गोइंग टू बी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड चैनल, थर्ड ये आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली उसके बेसिस पे व्हाट यू कैन डिसाइड, फर्स्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कंजेशन कम है, कहाँ पे दूसरे नेटवर्क कम है, तो मैं उस हिसाब से प्लेस करूँ, तो मेरी प्लेसमेंट डिसाइड हो गई। दूसरा, बहुत बाकी जो नेटवर्क्स हैं वो कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं, जो चैनल वो यूज कर रहे हैं मैं वो चैनल नहीं यूज करके दूसरा चैनल यूज करके अपने नेटवर्क की स्ट्रेंथ अपने डिवाइसेस के लिए बढ़ा सकता हूं, तो मैं दूसरा चैनल अपने राउटर में कॉन्फ़िगर करके चेंज करूंगा। तीसरी चीज क्या, फ्रीक्वेंसी, कहाँ वहां मान लीजिए आपने घर के कोने में लगा दिया, प्लेसमेंट मिली आपको घर के बिल्कुल किसी कोने में जाकर के कि वहां किसी और का नेटवर्क नहीं है क्योंकि वो कोना है वैसे भी, तो इन दैट केस वहां पे ऑब्वियसली आपको किसी और का नेटवर्क नहीं मिलेगा, कोई चैनल नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो दैट इज नॉट द राइट प्लेसमेंट। सो एक बार ही आपने प्लेस किया, उसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी अलग अलग एरियाज में, आपके घर में, आपके ऑफिस में कहाँ पे कितनी है। अब अगर आपका घर बड़ा है तो इन दैट केस इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इन दैट केस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाईफाई राउटर्स दैट कम्स इन मार्केट, वो मैश नेटवर्क कहते हैं उनको। इसमें क्या होता है, आपने एक मेन राउटर लगाया, उसके बाद एक आपका दूसरा राउटर आएगा, वो दूसरा राउटर आपको जो इस राउटर का मेन राउटर का सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के देगा, तो ये रेडियो सिग्नल्स को बूस्ट कर देता है। तो दैट इज व्हाट यू कैन यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर ऑप्शन जो है कि आप एक वाईफाई एक्सटेंडर आता है, जैसे ये Xiaomi का वाईफाई एक्सटेंडर है, इस एक्सटेंडर के थ्रू आप अपना जो नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी बूस्टर का ही काम करता है, बट ये थोड़ा सा कम सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली मैश नेटवर्क जो होता है दैट इज मच मोर सक्सेसफुल, उसकी डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक सिंगल डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो रहा और बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं। इस केस में आपके राउटर की कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल है, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपने बाकी जितने नेटवर्क है, विंडोज या मैक दोनों के अंदर रादर यही करना है, आपने बाकी जितने कनेक्शन हैं या जो भी है वाईफाई के अंदर आपका स्टोर्ड या जो आपने जिस नेटवर्क से कनेक्ट करा हुआ था आप उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट करके आप वापस ट्राई करिए कनेक्ट करने का, फ्रेश कनेक्शन बनाने का। इट शुड वर्क। इफ इट डजंट वर्क, आप उस डिवाइस को किसी और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके देखिए और देखिए कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अगर वो कनेक्ट करेंगे तो वो शायद उससे भी कनेक्ट करने में दिक्कत दे, अगर आपका पहले ही कनेक्ट नहीं हुआ है।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो कनेक्ट हो गया, जो आपका अपना वाईफाई है उससे कनेक्ट नहीं हुआ, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपने वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट तो हम करते रहते हैं राइट, लेकिन ये रीस्टार्ट के अंदर बॉस कैच है। कैच ये है कि हर एक डिवाइस के अंदर कुछ कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर इज गोइंग टू रिटेन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर रह जाता है, तो वो प्रॉपरली रीस्टार्ट नहीं होता। आपको मैं एडवाइस करूंगा जब भी आप रीस्टार्ट करें उसको 30 सेकंड्स के लिए वेट करें, उसके बाद उसे रीस्टार्ट करें एंड देन सी इट इज गोइंग टू रियली वर्क फॉर यू। देन उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा प्रॉब्लम आती है कि आपका कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा साउंड कर रहा है, अगर आपका कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहा है, आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं इसके अलावा। इसमें लैन कनेक्शन लगा करके, विच इज द नेटवर्क केबल, आप लगा करके अपने वाईफाई राउटर से अपने किसी डिवाइस में चेक कर सकते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है बॉस, इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर वाईफाई राउटर को चेक करिए कि इसकी कहीं कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हो गई है या कोई अपडेट इसमें फर्मवेयर नहीं हुआ हो जिस वजह से आपके कनेक्शन में इशू आ रहा है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर वाईफाई डिवाइस, आपको वो राउटर चेंज करना पड़ सकता है। एक प्रॉब्लम और होती है कि आपका इंटरनेट सब जगह स्लो चल रहा है, या फिर कहीं पे भी आप चला रहे हैं, मान लीजिए राउटर के पास बैठ के भी चला रहे हैं तो वो स्लो चल रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल है। जैसे मैंने बताया, नेटवर्क केबल, इस सॉर्ट की एक केबल है, लैन 6 केबल हो या कोई भी हो, आप लगा के देखिए। अपने राउटर में पीछे ऐसे स्विचेस दिए होंगे, इसमें लगाइए, आपने अपने डिवाइस में लगाना है। डिवाइस में लगाने के बाद आप लैन कनेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। अगर आपकी स्पीड ठीक आ रही है, आपका वाईफाई जो है वो ठीक से प्लेस नहीं हुआ। दोस्तों आप देखिए कहाँ पे प्लेसमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किस सॉर्ट का चैनल आप यूज़ कर रहे हैं और किस सॉर्ट का चैनल आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर ये नहीं चलता है, इन दैट अगर वहाँ पे भी आपकी स्पीड स्लो आ रही है, तो इन दैट केस दिस इज एन इशू विद योर आईएसपी। तो आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए एयरटेल हो गया या फिर एमटीएनएल हो गया, किसी भी आईएसपी से आप बात करिए जिसका कनेक्शन आपने लगा रखा है, और उनसे बोलिए कि आपने जो स्पीड प्रॉमिस करी थी आप मुझे वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और वो आपको प्रॉब्लम फिक्स करके देंगे। These were few problems that I could really make out कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वाईफाई में लोगों को आती हैं। लॉकडाउन के बीच में किसी को बुलाना मुश्किल है ऑब्वियसली, सो आई होप दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। आई होप you like this video. If you like this video, please do like, subscribe to Tech with MK. Thank you again for watching this video.